environmental foci of the field. Environmental foci of the field क्या है? The environment is a complex phenomena open to various conceptualization. जो environment है ये बड़ा ही complex phenomena है, multidisciplinary है, complexity in terms of players as well. बहुत सी चीज़ें मिल के environment की तरफ रोल प्ले करती हैं. ओपन टू वेरियस कंसेप्चुलाइजेशन. इन्वायरमेंटलिज्म के, इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड प्रॉब्लम के, टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट कॉन्सेप्ट, देयर आर द कॉम्प्लेक्स कंसेप्चुलाइजेशंस एज वेल, सम स्पेसिफिक to the scientific understanding and explanations, the technological understandings and explanations, the natural one, the biological one, the social one. Operationalization as well, to cope an issue and problem, and when doing the operationalization or something is happening in terms of environment, when that is happening, to understand the process of operationalization, that's too and complex in nature, and this leads to diverse focus in the work of environmental sociology. Environmental sociologist का जो काम है वो भी जो complex conceptualization है, complex operationalization है और complex phenomenal definition है environmental issues and problems की. इसी तरह environmental जो sociologist है उसका जो work है, first understanding, later on explanation, later on execution, later on completion, all that is complex in nature. One way of making this diversity draw on ecological vision, and the biophysical environment perform many services for human being. Environment की debates के दो मुख्तलिफ सतहें हैं. There are two levels to understand the environmental debates and the field of environment. The first one, that is the ecological one. Human ecology, global ecology, complex world around us, in terms of natural environment, in terms of the ecological understandings. Ecologically understand करना पूरी दुनिया को, इसका एक पहलू इन्वायरमेंट की डिबेट का ये है. पूरी इकोलॉजी उसको अंडरस्टैंड करना, ज़मीन, हवा, आसमान, चरिंद परिंद, ज़ेरे ज़मीन, समंदर, समंदरों के अंदर सब कुछ, ये जो पूरी दुनिया है, इसमें जो दुनिया में सारी चीज़ें हैं, ये सारी जो चीज़ें मिल के एक फैमिली और एक इकोलॉजी बनाते हैं. एक चीज़ डैमेज होती है, डिस्टर्ब होती है, तो उसका असर दूसरी बहुत सी चीज़ों पे पड़ता है. अगर किसी इलाके में कोई ख़ास तरह की फसल ख़त्म होना शुरू हो जाए या प्रोडक्शन किसी चीज़ की ख़त्म होना हो जाए, इट्स मीन कि जो परिंदे वो चीज़ खाते हैं वो भी उस इलाके से, उस जियोग्राफिकल एरिया से ख़त्म होना शुरू हो जाए. इसका मतलब ये है कि वो जो स्पेसिफिक इकोलॉजी है एक रीजन की, उसमें प्रोडक्शन है किसी खास तरह के किसी दाने की, फूड की, उसकी वजह से कोई परिंदे होते हैं. इसका मतलब है, इट्स मीन कि इकोलॉजिकली एक चीज़ अगर डिस्टर्ब होती है तो उसका असर दूसरी चीज़ों पे भी पड़ता है, वो ऑटोमेटिक डिस्टर्ब होती हैं. ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है सेंस. इसकी ये इकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस हैं. ऑन अदर साइड देयर आर द बायोलॉजिकल, बायोफिजिकल इन्वायरमेंट. जो हमारा बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, जो इकोलॉजिकल एंड लेटर ऑन द बायोलॉजिकल, वहाँ ह्यूमन बीइंग्स हैं, जानवर हैं, इंसान जानवरों को कैसे इस्तेमाल करते हैं, जानवर जो हैं वो कैसे बेनिफिट्स देते हैं इंसानों को, और इंसान कैसे जानवरों को, एनिमल्स को रिस्पॉन्ड करते हैं, इनका आपस में जो रिलेशनशिप, मेनली द सर्विसेज दे प्रोवाइड टू द ह्यूमन बीइंग, कि जो इंसानों को जानवरों से जो सर्विसेज मिलती हैं वो प्रोवाइड करते हैं. अडॉप्टिंग दिस इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव
enable us to highlight the various aspects of the environment that environmental sociologists examine, as well as to note some general trends in how these foci have changed over time. जो बायोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में और इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में जो बायोलॉजिकल साइंसेस के लोग हैं, जो इकोलॉजी स्टडी करते हैं साइंटिस्ट, वो चीज़ें हाईलाइट करते हैं, तो जो सोशल साइंटिस्ट है, जो एनवायरमेंटल सोशोलॉजिस्ट है, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो चेंजेस होती हैं ड्यू टू द सर्टन प्रोसेसेस, वो जो प्रॉब्लम्स और इश्यूज वहाँ हाईलाइट हो रहे हैं, उनके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर, दैट इज बीइंग स्टडीड बाय द environmental sociologists. Many environmental sociologists focus on issues surrounding that extraction, कि कैसे पानी ज़मीन से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, निकाला जा रहा है, तेल निकाला जा रहा है ज़मीन से, लोहा, तांबा, कोयला, कैसे उसे यूज़ किया जा रहा है, how all these extractions are playing a role toward the enabling environment or damaging the environment. Transportation as well. ट्रांसपोर्टेशन, आज पूरी दुनिया का जो पहिया है, निज़ाम है, वो ट्रांसपोर्टेशन पे चलता है. फ्रॉम एयर ट्रांसपोर्टेशन टू द ऑटोमोबाइल्स, जो बहरी जहाज़ों से समुद्रों में जो ट्रांसपोर्टेशन है, वो सारी चीज़ें भी इन्वायरमेंट को डैमेज करती हैं. तो आज तक जो इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजिस्ट थे, वो सिर्फ इन्हीं चीज़ों को, एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफर, यूज़ एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज एज फॉसल फ्यूल्स, जो नेचुरल ऑयल हम यूज़ करते हैं, तेल यूज़ करते हैं, क्रूड ऑयल जो हमारी गाड़ियों में, पेट्रोल, डीजल जो सारा यूज़ होता है, फॉरेस्ट की जो डिफॉरेस्टेशन हो रही है, फॉरेस्ट के प्रॉब्लम्स हैं, फिशरीज हैं ड्यू टू द वेस्ट एंड ड्यू टू द पोल्यूटेड एनवायरनमेंट, द फिशेज एंड द नेचुरल इकोलॉजी, sea ecology, river ecology, that is going to be disturbed from the human activity. That is the main concern of the field of environmental sociology. Secondly, the process of consuming resources, human like all species produce waste products. Indeed, human produce a far greater quantity of variety of waste products that do not do other species. ह्यूमन बीइंग्स जितना, जैसे यहाँ पे इंसान रहते हैं, जानवर रहते हैं, परिंदे रहते हैं, शेर हैं, हाथी हैं, चीते हैं, वो सब मिल के भी अपने वेस्ट से इतना इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करते जितना ह्यूमन बीइंग्स डैमेज करते हैं. तो इसलिए जो ह्यूमन एटीट्यूड है, उसको इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट दैन द इकोलॉजिकल वन एंड द बायोलॉजिकल वन. A growing number of environmental sociologists examine social processes related to the pollution problems. जो कहीं भी pollution की problem होती है, उससे related social processes क्या हैं, and ranging from the generation of pollution and its social impact. कि जब कोई pollution produce होती है, उसके पर society पे social impacts क्या आते हैं, इसको सारी को, processes को और social impacts को study करना environmental sociologist का काम.